10 नंबर क्वेश्चन है, इन ट्रायंगल पी क्यू आर राइट एंगल एट क्यू पी आर प्लस क्यू आर इक्वल टू 25 सेंटीमीटर एंड पी क्यू इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। डिटरमाइन करना है द वैल्यूज ऑफ साइन पी, कॉस पी एंड टेन पी। पहले हमको क्या देखना है, क्या क्या दिया हुआ है। एक पी क्यू आर एक ट्रायंगल है, क्यू पे राइट एंगल है, क्यू पे राइट एंगल है। पी आर और प्लस क्यू आर का लेंथ दे दिया है 25 सेंटीमीटर, पी क्यू का लेंथ दे दिया है 5 सेंटीमीटर। इसको ड्रॉ करते हैं सबसे पहले। एक राइट एंगल ट्रायंगल है पी क्यू आर, पी क्यू आर, क्यू पे राइट एंगल है। पी आर प्लस क्यू आर दिया है 25, पी आर प्लस क्यू आर दिया है, दोनों मिलाकर क्या दिया है, पी आर प्लस क्यू आर दिया है 25 सेंटीमीटर। और एक क्या है पी क्यू 5, ये पी क्यू क्या है 5, पी क्यू क्या है 5 है, पी क्यू 5 है। ठीक है, हमको पी क्यू और क्यू आर अलग अलग फाइंड करना है, कितना होगा। ठीक है, अगर इसमें से हम पी आर देखें, पी आर का लेंथ, पी आर क्या आ जाएगा 25 माइनस क्यू आर, 25 माइनस क्यू आर, पी आर आ जाएगा 25 माइनस क्यू आर। अब यहाँ से लगा देंगे पाइथागोरस थ्योरम और इसको निकालेंगे कुछ भी। अब पी आर है, पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, पी आर का स्क्वायर इक्वल टू पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर। ठीक है, अब पी आर का स्क्वायर प्लस पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का होल स्क्वायर। पी आर क्या है 25 माइनस क्यू आर, 25 माइनस क्यू आर का होल स्क्वायर इक्वल टू पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का होल स्क्वायर। ठीक है, आगे देखते हैं पी क्यू क्या दिया हुआ है, पी क्यू दिया हुआ है 5 का स्क्वायर प्लस क्यू आर का होल स्क्वायर। अब इसको डिफाइन करना है, ये ए, इसको लेते हैं ए माइनस बी का होल स्क्वायर, इससे आ जाएगा ए स्क्वायर क्या हो जाएगा 25 का स्क्वायर माइनस 2ab, 2ab और प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया। 25 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 625 माइनस 25 टू ज़ा 50 क्यू आर प्लस क्यू आर का होल स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25 प्लस क्यू आर का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ प्लस क्यू आर इधर आएगा, माइनस क्यू आर आ जाएगा, ये क्यू आर खत्म, कैंसिल आउट। अब क्या बचा माइनस में इधर 50 क्यू आर को इधर ले आते हैं 50 क्यू आर। ठीक है, इधर क्या बचा 625, इस 25 को इधर लाएंगे तो माइनस 25, इसको घटा देंगे 600, इसको घटाएंगे, इसको घटाएंगे तो क्या आएगा, इसको घटाएंगे 625 माइनस 25, इसको पहले घटा लेंगे इक्वल टू क्या है 50 क्यू आर, इसको घटा के देखेंगे कितना आएगा। ठीक है, इसको घटाते हैं क्या आ जाएगा 600 इक्वल टू, इसको देते हैं इक्वल टू 50 क्यू आर, क्या आ जाएगा 50 क्यू आर। ठीक है, अब क्यू आर यहाँ से फाइंड हो जाएगा 600 बाय 50, 0 से 0 कट जाएगा, 5 से कट जाएगा कितने बार में 12 बार में, तो क्यू आर क्या आ गया 12, क्यू आर क्या आ गया 12, क्यू आर ये आ गया 12, कितना आ गया 12, यहाँ अगर 12 आ गया, इससे हम फाइंड कर सकते हैं पी आर इक्वल टू 25 माइनस क्यू आर, इसको यहाँ अगर लगाएंगे तो मेरा फाइंड हो जाएगा पी आर, पी आर क्या है 25 माइनस क्यू आर कितना आया है 12, क्या आ जाएगा 13, सारा सेंटीमीटर में है, ये 13 आ गया। ठीक है, अब यहाँ 90 के सामने क्या होता है, ये पी एच होता है, 90 के सामने क्या होता है एच होता है, पी नहीं होगा क्योंकि सामने क्या होता है 90 के सामने एच होता है। ठीक है, अब किस एंगल के निकालना है साइन पी, इस एंगल के लिए निकालना है,
साइन पी। तो सबसे पहले हम लोग निकालेंगे साइन पी, फिर निकालेंगे कॉस पी, और फिर क्या निकालेंगे टेन पी। ठीक है। साइन पी क्या होता है? साइन पी होता है पी बाय एच, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर क्या होगा? ये है एंगल पी, ये एंगल पी है, इसके लिए परपेंडिकुलर क्या है? क्यू आर है 12, और हाइपोटेन्यूज क्या है? 13। तेरा कॉस पी क्या होगा? बी बाय एच, बी बाय एच, एच क्या है? 13, इसके लिए बेस क्या है? 5। टेन पी क्या होगा? पी बाय बी, परपेंडिकुलर क्या है? 12, और बेस क्या है? 5। तो मैं 3 रेशियो फाइंड किया। साइन पी इक्वल टू 12/13, कॉस पी इक्वल टू 5/13, टेन। स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। बताना है ट्रू है या फॉल्स है, आंसर को फिर क्या करना है? जस्टिफाई करना है। ठीक है। द वैल्यू ऑफ 10a इज ऑलवेज लेस देन 1। 10a का वैल्यू क्या हमेशा 1 से कम होता है? ऑलवेज क्या हमेशा कम होता है? ठीक है। 10a का वैल्यू हमेशा, अब 10a का वैल्यू क्या होता है? एक टेन 60 डिग्री होता है, 10 60 डिग्री। उसमें 10 का वैल्यू जब ए 60 डिग्री होगा, जब ए एंगल को हम 60 डिग्री अगर लेंगे, तो 10 60 होता है √3। √3 का वैल्यू होता है 1.732 अप्रोक्सीमेटली, यही होता है 1.732 अप्रोक्स में, यही वैल्यू होता है √3 का, जो कि 1 से बड़ा है, जो कि 1 से बड़ा है। इसमें क्या बोला है? ऑलवेज लेस देन 1। ये क्या है? रॉन्ग है। ये क्या है? फॉल्स है। ये क्या है? फॉल्स है। ठीक है। फॉल्स है। क्यों फॉल्स है? ये 10 60 का वैल्यू √3 होता है, √3 का वैल्यू अप्रोक्स 1.732 होता है, जो कि 1 से बड़ा है। ठीक है। अब आते हैं इसमें, सेक ए इक्वल टू 12/5 फॉर सम वैल्यू ऑफ एनी एंगल। कोई भी एंगल का वैल्यू क्या? सेक ऑफ ए 12/5 होता है। एनी एंगल, कोई भी एंगल ले सकते हैं एंगल ए के जगह में। अब देखते हैं सेक ए क्या दिया हुआ है? 12/5। सेक का क्या होता है? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो एच बाय बी, एच बाय बी। ठीक है। एच बाय बी, यहाँ देखो एच कितना आ गया? 12, बी क्या आ गया? 5। एच सबसे बड़ा होता है, एच इज ग्रेटर देन बी है यहाँ, क्योंकि एच क्या है? 12, और बी क्या है? 5। 12 जो कि 5 से बड़ा है। ठीक है। 12 जो कि 5 से बड़ा है। एच क्या होता है? हाइपोटेन्यूज। कोई भी ट्रायंगल में हाइपोटेन्यूज सबसे ज़्यादा लंबा होता है, और बी बेस होता है। तो हाइपोटेन्यूज हमेशा लंबा होता है, जो इसको फॉलो कर रहा है, तो ये क्या होगा? ये क्या होगा? ट्रू होगा। ये क्या होगा? ट्रू होगा। सेक ए 12/5 हो सकता है फॉर एनी एंगल ऑफ ए। ठीक है। अब कॉस ए इज द एब्रीवेशन यूज्ड फॉर द कोसेकेंड। कोसेकेंड को क्या हम एब्रीवेट रूप में, मतलब इसको छोटा रूप में क्या हम कॉस ए लिख सकते हैं? कॉस ए लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि कोसेकेंड का एब्रीवेशन कोसेक होता है। इसका एब्रीवेशन क्या होता है? कोसेक होता है। इसका एब्रीवेशन क्या होता है? कोसेक। यहाँ क्या दिया हुआ है? कॉस दिया हुआ है, तो ये क्या है? फॉल्स है। ये क्या दिया हुआ है? फॉल्स है, गलत है। फोर्थ क्वेश्चन है, कॉट ए इज द प्रोडक्ट ऑफ कॉट एंड ए। कॉट ए प्रोडक्ट ऑफ कॉट और ए का है? नहीं है, क्योंकि ए एक एंगल इंटेटी है जो कॉट के साथ ही होता है, कॉट के साथ ही होता है। ये भी क्या है? फॉल्स है। ये भी क्या है? फॉल्स है। जिसे हम लिखते आ रहे हैं तब से नोटिस, साइन ए, साइन सी, ये सब लिखते आ रहे हैं, कॉस सी, जितना भी है, तो ये क्या है? ये इसका एंगल है, ये कोसाइन साइन का एंगल ए, ये अलग प्रोडक्ट नहीं होता है। ठीक है। ये फॉल्स है। अब एक क्या दिया है? साइन थीटा दिया हुआ है, साइन थीटा इक्वल टू 4/3। कोई भी थीटा के लिए क्या ये वैल्यू पॉसिबल है? तो साइन थीटा पहले होता क्या है? रेशियो में लिखने जाएंगे तो पी बाय एच परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। आपको पता है सबसे लंबा लेंथ किसका होता है? हाइपोटेन्यूज का। यहाँ हाइपोटेन्यूज कितना आ रहा है? 3 आ रहा है। परपेंडिकुलर कितना आ रहा है? 4 है। यहाँ पी ग्रेटर देन हो जा रहा है एच से, जो कि कभी नहीं हो सकता है पॉसिबल। तो ये क्या है? फॉल्स है। ये क्या है? फॉल्स है। ठीक है।